श्रद्धामयी देवियों एवं प्यारे बच्चों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे प्रत्यनीक कारण करुण करुणा बहुनालय असरन सरन आरति हरन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ शरणागत वत्सल सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार सर्वेश्वर श्री दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन राम भद्रजू एवं विदेह राज वैजयंती जनक दुलारी सिया सुकुमारी श्री किशोरी जी की महती कृपा से जीवन का परम फल सत्संग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। चित्तवृत्तियों के निरोध, वाणी की पवित्रता एवं वक्ता में बोलने एवं समझने की सामर्थ्य आ जाए, इसलिए आगे पीछे के क्रम से हम सबों ने प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन किया है। अब छोटी बुद्धि से प्रभु की मंगलमयी कथा सुधा सरिता में प्रवेश करते हैं। आज जिस विषय का आश्रय लेकर अपनी बात हम रखने जा रहे हैं वह विषय है माता लक्ष्मी कहाँ नहीं रहती हैं, कहाँ से चली जाती हैं। कल का विषय था कि माता लक्ष्मी कहाँ टिकी रहती हैं, किन भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है, और आज उससे विलग विषय है जिसका हेडिंग है माता लक्ष्मी कहाँ से चली जाती हैं, कहाँ नहीं रहती। वैसे सामान्यतया मान्यता है उद्योगी पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, जो उद्योगी है, मेहनती है, ऐसा पुरुष सिंह लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। लेकिन उसके साथ साथ भगवती लक्ष्मी कृपा करते हुए अपने भक्तों को बता रही हैं, अपने पुत्रों को समझा रही हैं कि देखो इन सब अवगुणों के आ जाने पर मैं वहां नहीं रह सकती हूं, इसलिए यह आवश्यक है कि मेरे पुत्रों के जीवन में ऐसे अवगुण का आगमन न हो। राजा सत्यदेव की एक कथा है कि राजा सत्यदेव प्रजावत्सल थे, प्रजा पर उनका बहुत स्नेह था, पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे। स्वयं दिन में तो मंत्रियों आदि के द्वारा सारी जानकारी लेते रहते थे, लेकिन रात में स्वयं मॉनिटरिंग करते थे, स्वयं देखभाल करते थे और यह जानना चाहते थे कि हमारी प्रजा सुखपूर्वक रह रही है या नहीं रह रही। इसी क्रम में जब अपने राज्य के सीमा पर महाराज घूम रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि एक परम सुंदरी नारी सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित अलंकारों से विभूषित रुदन कर रही हैं। देखकर ऐसा लगता था कि कोई देवी हैं। तो महाराज सत्यदेव ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, देवी आप क्यों रुदन कर रही हैं, क्यों रो रही हैं? देवी ने कहा कि राजन, मैं इस राज्य को छोड़ कर जा रही हूं। इस राज्य में मेरे रहने के जो शर्त हैं उन शर्तों का पूरा पालन नहीं हो रहा है, इस कारण से मैं राज्य से जा रही हूं। महाराज ने बहुत आग्रह किया कि देवी आप मेरे राज्य को छोड़कर मत जाओ, मैं प्रयास करूंगा कि आप के निवास करने के लिए जो भी शर्त है
या जिसकी आवश्यकता है वह मैं पूरा कर सकूं। लक्ष्मी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं जाऊंगी। तो महाराज ने कहा कि जब आप नहीं रहना चाहती हो तो आप जाओ। लक्ष्मी महारानी चली जाती हैं। इसी क्रम में एक दिन राजन फिर घूम रहे थे रात्रि में, तो देखा कि एक सुंदर पुरुष रुदन कर रहा है। जाकर राजन ने प्रणाम किया, पूछा महाराज आप देखने से तो देवता दिखते हैं, आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का क्या कारण है। तो उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि राजन मैं दान हूं और मैं आपके यहां से जा रहा हूं। राजा ने पूछा क्यों, आप क्यों जा रहे हो। एक तो महारानी लक्ष्मी हमारे यहाँ से चली गई हैं और आप भी जा रहे हो, आप हमें अनाथ करके जाना चाहते हो। तो दान ने कहा कि जिसके पास लक्ष्मी है वही दान कर सकता है, और लक्ष्मी चली गई है, इसलिए मेरे रहने से कोई घाटा फायदा नहीं है, इसलिए मेरा जाना भी तय है। तो लक्ष्मी के साथ साथ दान भी चले जाते हैं। तीसरी रात्रि में फिर भ्रमण करते हुए राजन देखते हैं कि एक पुरुष और रो रहा है सीमा पर। फिर राजा ने प्रणाम किया, पूछा महाराज आप कौन हैं। बोले हम यश हैं और हम भी आपके इस राज्य को छोड़कर जा रहे हैं। बोले आप क्यों जाना चाहते हो। बोले जो जिसके पास लक्ष्मी है वही दान करेगा, जो दान करेगा उसी को यश मिलेगा। तो आपके पास लक्ष्मी भी नहीं है, दान भी नहीं है, तो यश कहाँ से मिलेगा, इसलिए मेरा जाना भी निश्चित है, मैं भी चला जाऊंगा। राजा ने बहुत आग्रह किया लेकिन यश रुकने के लिए तैयार नहीं हुए, यश भी चले गए। इसके बाद एक दिन और राजा रात्रि में इसी तरह घूम रहे थे, तो एक सुंदर युवक जाने के लिए तैयार था और रो रहा था। राजा ने फिर प्रणाम किया और पूछा आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं सत्य हूं और मैं भी तुम्हारे इस राज्य को छोड़ कर जा रहा हूँ। राजा का नाम सत्यदेव था। राजा ने चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे जीवन में अब सत्य ही शेष रह गया है, मैं सदा सत्य बोलता हूँ, असत्य का आश्रय कभी नहीं लेता हूँ। आप मुझे छोड़कर मत चले जाइए, आप यदि चले जाएंगे तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप नहीं जाइए। सत्य ने कहा तुम्हारा नाम सत्यदेव है और तुम सत्य का पालन करते हो, असत्य नहीं बोलते हो, इसलिए मेरी ममता तेरे प्रति है, मैं तेरे राज्य को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सत्यदेव रुक गए और सत्य में इतनी ताकत है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके यश का विस्तार होना है। प्रारंभ में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन एक बार दुनिया यदि इस बात को जान जाती है कि व्यक्ति सत्यवादी है तो फिर सभी उस पर विश्वास करने लगते हैं। महाभारत के युद्ध में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिस पर शत्रु भी विश्वास करता था, वो वे युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। द्रोणाचार्य से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अश्वत्थामा यदि मारा गया तो यह बात युधिष्ठिर के मुंह से कहवाओ, यदि युधिष्ठिर इस बात को कहते हैं तो मैं मान लूंगा, तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगा। तो युधिष्ठिर इतनी प्रतिष्ठा थी सत्य के कारण, तो सत्य रुक गया तो सत्य के रुकने के कारण यश चला आया, यश रुक गया तो पीछे पीछे दान, और दान जब आ गया तो लक्ष्मी कहाँ रहेंगी, दान के पीछे पीछे लक्ष्मी भी आ गई। तो सत्य यदि आपके जीवन में आ गया तो लक्ष्मी देर भले हो लेकिन लक्ष्मी की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। सत्य में इतनी ताकत है कि महारानी लक्ष्मी उसको छोड़ के नहीं रह सकती। तो महारानी लक्ष्मी से रुक्मिणी मैया ने पूछा कि आप तो चंचला हो, आप कहाँ टिकी रहती हो, कहाँ नहीं रहती हो। तो कहाँ टिकी रहती हैं इसकी चर्चा तो हम लोगों ने कल की थी, आज कहाँ नहीं रहेंगी,
कहाँ से चली जाती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भगवती लक्ष्मी स्वयं अपने मुख से कह रही हैं, मिथ्यावादी च यः सस्वद, जो झूठ बोलने वाला है उसको छोड़ के मैं चली जाती हूँ। मिथ्यावादी च यः सस्वद अनध्यायी च यः सदा, जो सदग्रंथों को कभी नहीं देखता उसको भी मैं छोड़कर चली जाती हूँ। सदग्रंथों के पठन पाठन से माता जी को प्रसन्नता होती है। जो सदग्रंथों को श्रवण करता है, सदग्रंथों को पढ़ता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा होती है। महारानी लक्ष्मी कृपा करती है। गुरुदेव बाबा श्री राम लखन दास जी महाराज कहा करते थे कि संस्कृत कामधेनु है, संस्कृत के सदग्रंथ कामधेनु है, मानस भी कामधेनु है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान, उसका सेवन जो भी व्यक्ति करता है उसको सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। सेवत सब सुखदान, इसलिए भगवती मैया स्वयं अपने मुख से कह रही हैं कि जो सदग्रंथ का वाचन करता है, सदग्रंथ को श्रवण करता है, नहीं करता है, मैं उसको छोड़कर चली जाती हूँ। अनध्यायी च यः सदा सत्वहीनश्च, जो पराक्रम विहीन है, जो पराक्रमी नहीं है, उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। पराक्रमी व्यक्ति को होना चाहिए। किसी भी कर्म के को करने के लिए उसमें उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए। साहस होने के बाद ही उस कार्य में वो सफल हो सकता है। किसी कार्य को प्रारंभ करने में तो सामान्य जन प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। जो नीच प्रकृति के हैं, अधम हैं, वे प्रारंभ ही नहीं कर पाते हैं, और जो जिनकी प्रकृति उत्तम है वो उसे प्रारंभ भी करते हैं और उसको हरिहर बुला के ही छोड़ते हैं। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक नहीं छोड़ते। तो साहस रखना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के प्रति पराक्रम होना चाहिए व्यक्ति में, तभी वह सफल होता है। यदि उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा तो फिर असफलता उसको दबोच लेगी। इसलिए कि भगवती कहती हैं कि सत्वहीनश्च, पराक्रम से हीन जो होगा उसको छोड़ के मैं चली जाती हूँ। इसलिए लक्ष्मी चाहने वाले को पराक्रमी होना चाहिए। दुस्सीलो, जो खोटे स्वभाव का है, दूसरे का बुरा चाहने वाला है, उसको भी लक्ष्मी कहती हैं कि मैं उसको भी छोड़ देती हूँ। सत स्वभाव नहीं, आप किसी का भला नहीं कर सकते हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप मात्र सोचते भी दूसरे का भला है, चाहे आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, अन्यथा लक्ष्मी छोड़ के चली जाएंगी। दुस्सीलो नगे तस्य वसाम्यहम्, मैं उसके घर पर नहीं रहती हूँ। 9 सत्यहीना, सत्य के प्रति इतना अधिक आग्रह माता जी का है कि बार बार सत्य को बोल रही है। सत्यहीन, जो सत्य से हीन है उसको तो निश्चित छोड़ देती। सत्यहीन अस्थाप्यहारी, जो दूसरे के धरोहर को मार लेता है। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, आपके पास अपना सामान रख के गया कि आप हमारे सामान की सुरक्षा करना, और जब वापस लौटा तो आप उसके सामान को के बारे में कहते हैं कि आपने सामान दिया ही नहीं। इस तरह उसके सामान को मार देते हैं। जो दूसरे के धरोहर को मारने वाला है, कहते हैं उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। तीसरा सत्यहीना स्थाप्यहारी मिथ्या साक्ष्य प्रदायक, और जो झूठी गवाही देकर सज्जन को फंसा देते हैं, सज्जन को दुखी करते हैं, मैं उसको भी छोड़ देती हूँ। विश्वासघ्न, जो विश्वास करने वाले का गला काट देते हैं, उसको भी छोड़ देती है। गोस्वामी जी कहते हैं, जासु भरोसे सोइए, जासु भरोसे सोइए, गोद राखी के शीस,
ताके प्रबल कुचालिते रखवारो जगदीश। हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं, जिसकी गोद में सो रहे हैं, वही व्यक्ति अगर गला काटने पर उतर जाए तो उससे भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा नहीं बचा सकता है। कहते हैं जो विश्वास को तोड़ने वाला है, ऐसे को मैं छोड़ देती हूँ, ऐसे पुत्रों के घर से भी चली जाती हूँ। जो कृतज्ञ है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। वायामि तस्य न मंदिरम, उसके घर को छोड़ के मैं चली जाती हूँ। तीसरे श्लोक में माता जी कह रही हैं अपने पुत्रों से कि मेरे लाडले चिंताग्रस्त हो, जो हमेशा चिंतित रहता है। भगवान का भरोसा रखना चाहिए। भगवान का यदि आप में भरोसा है तो आपको चिंतित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अप्राप्त की प्राप्ति कराने वाला हूं। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करने वाला है, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते हैं अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है उसके योग क्षेम का मैं वहन करता हूँ। योग का अर्थ है जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करा देते हैं, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं। तो अप्राप्त की प्राप्ति परमात्मा कराते हैं, उन पर भरोसा होना चाहिए। तो कहते हैं जो चिंता में रहता है, चिंताग्रस्त है, इसका अर्थ है कि ईश्वर का भरोसा नहीं है। जो चिंताग्रस्त है, बोले उसको उसका घर भी मैं छोड़ देती हूँ। भयग्रस्त, जो भयभीत रहता है, उसका घर भी मैं छोड़ देती हूँ। भगवान के शरण में जो रहता है, देवी संपदा का पहला गुण है। भगवान कहते हैं कि एक बार जीव हाथ मेरे सामने जोड़ लेता है तो मैं उसको निर्भय कर देता हूँ। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीत याचते, कहता है प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान कहते अभयम, मैं उसे अभय कर देता हूं सर्वलोकों से, कहीं उसके लिए भय का कोई स्थान नहीं रह जाता है। तो भगवती कहती हैं जो भयग्रस्त है, भयभीत रहता है, इसका अर्थ है कि वो भगवान को हाथ नहीं जोड़ता है, भगवान से नहीं कहता है कि मैं आपका हूं, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का है। परमात्मा का होते हुए भी जीव स्वीकार नहीं करता कि मैं आपका हूं, तो भगवती को कष्ट होता है और ऐसा व्यक्ति भयभीत रहता है। तो कहते जो भयग्रस्त है उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। भयग्रस्त शत्रुग्रस्तोति पातकी, और जो शत्रुग्रस्त है, जिसको चारों तरफ से शत्रु ने घेर रखा है, जो पातकी है, जो ऋण से दबा हुआ है, ऋण लेकर ही अपना सारा व्यापार करता है, ऋण पर ऋण लेता चला जाता है, बोले उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। जो अति कृपण है उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। अति कृपण से तात्पर्य है जो स्वयं खाता है दूसरे को खिलाता नहीं है। स्वयं भोजन कर ले, बगल में पुत्र भी हो पुत्री भी हो तो उसको देना नहीं चाहता है। कहते हैं ऐसा अति कृपण जो है उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। अति कृपणो नगे हम यामी पापिनाम, ऐसे पापियों के घर में मैं नहीं रहती, छोड़ के चली जाती हूँ। कहते हैं दीक्षाहीनश्च, इसके बाद कहते हैं जो दीक्षा विहीन है, जिसने गुरु का आश्रय नहीं लिया है, गुरु के आश्रय लेने से जीवन की दिशा और दशा ठीक हो जाती है। गुरु बताते हैं कि आपके जीवन की क्या दिशा होनी चाहिए। बाबा गुरुदेव बराबर कहा करते थे कि जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, तेहि मग चलत सदा सुख पावे। जो मार्ग भगवान वेद बताते हैं, साधु संत बताते हैं, उस मार्ग से चलकर जीव सुखी हो जाता है। तो माता जी कहते हैं जो दीक्षा विहीन है उसे कौन दिशा दिखाएगा। जो दीक्षा विहीन है, कहते हैं उसका घर भी मैं छोड़ देती हूँ। शोकार, तो जो बीते हुए के लिए शोक करता है, जो बात बीत गया उसी को बार बार चर्चा करता रहता है। बीते हुए के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भविष्य के लिए चिंता, चिंता किसको होती है, जो भविष्य पर विशेष ध्यान रखता है। तो चिंता में नहीं रहना चाहिए। दूसरा कहते हैं शोकार, तो बीते हुए के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो बात है बीत गई बीत गई। शोकार तो मंदधी, जो मंद बुद्धि है,
तथा इसे भगवान के भजन में मन नहीं लगता, उसको मंद बुद्धि कहा गया। भगवत भजन में मन लगना ये भगवान की कृपा का फल है। भगवान की कृपा से ही भगवान के भजन में मन लगता है। मंदधी स्त्री जित सदा, जो स्त्री का सदा गुलाम है, स्त्री के गलत सलाह को भी मान लेता है, कहते हैं उसे भी भगवती कहती है मैं छोड़ देती हूँ। न यास्यामि कदा गेहम पुंस चल्या पति पुत्रयो, कहते हैं जो बेविचारणी स्त्री का पुत्र है और पति है उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। आगे भगवती अनुग्रह करते हुए बता रही हैं कि और कौन कौन से अवगुण हैं, अवगुण वाले को छोड़ती हैं। कहते हैं यो दुर्वाक, जो कटुभाषी है, हमेशा कठोर बोलता है, अपने वाणी से दूसरे को दुखी करता है। कलह विष्टः, जो कलह प्रिय है। कलह प्रिय है कहने का अर्थ है कि अगर झगड़ा एक दिन, जिस कलह प्रिय व्यक्ति को अगर कलह नहीं हुआ तो उस दिन उसके पेट का पानी नहीं पचता है। उसको कलह हो जाए तो मन स्थिर हो जाए। तो ऐसा जो कलह प्रिय है। तीसरा कहते हैं कलिरस्ति, जिसके घर में हमेशा कलह होता रहता है, मैं उसके घर को भी छोड़ देती हूँ। सदा कलह वाले घर को। स्त्री प्रधाना गृह, जिस घर में केवल स्त्री की चलती है उस घर को भी मैं छोड़ देता हूँ। यस्य यामि तस्य न मंदिरम, ऐसे घरों को छोड़कर मैं चली जाती हूँ। अपने पुत्रों से निवेदन कर रही हैं कि वत्स आप में ये अवगुण नहीं होने चाहिए। यदि आप में इन अवगुणों को स्थान दे दिया तो फिर मुझे वहां से छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके बाद बहुत अच्छी बात बता रही हैं माता जी कहती हैं यत्र नास्ति हरे पूजा, बोले जिसके घर में भगवान श्री हरि की पूजा नहीं होती, तदीय गुण कीर्तनम, और उनके गुणों का कीर्तन नहीं होता, उनके नाम रूप लीला धाम का कीर्तन जिस घर में नहीं होता, और जिस घर में भगवान की प्रशंसा के लिए लोग उत्सुक नहीं रहते हैं, मैं उस घर को भी छोड़ के चली जाती हूँ। जहां भगवान के नाम रूप लीला गुण का कीर्तन होगा वहां बाकी सारे गुण स्वतः आ जाते हैं। सारे गुण को बुलाना नहीं पड़ता है, वो गुण स्वयं दौड़ के चले आते हैं। इतनी ताकत भगवान के गुण कीर्तन में है, भगवान के नाम कीर्तन में है। ये सारे गुणों को समेट कर ले आती है, क्योंकि भगवान का नाम जो है यह एक अंक है, और जितने साधन है सब शून्य है। उन सबों की सत्ता तभी तक है जब एक से जुड़ जाए, एक पर शून्य पड़ेगा तभी 10 होगा, वैसे 10 शून्य एक जगह इकट्ठा होकर कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान के गुण कीर्तन नाम से जितने गुण जुड़ जाते हैं, गुण भी सोचते हैं हमारा भी महत्व बढ़ जाएगा यदि भगवान के यश गुण कीर्तन के साथ हम जुड़ जाएंगे। इस तरह भगवती ने अपने पुत्रों को समझाया कि देखो इस तरह हम, अब एक बड़ा ही सुंदर बता रही हैं माँ की कुचैलिनम, जो गंदा वस्त्र पहनता है उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। कुचैलिनम दंत मलोपधारिण, और जो दांत साफ नहीं करता है, जिसको दंत रोग, जिसका दांत साफ नहीं है, उसको भी मैं छोड़ती हूँ। उसके बाद जो बासी खाता है, बासी अन्न खाने में जिसकी अभिरुचि है, उसको भी छोड़ देता हूँ। निष्ठुर भाषिनम, जो कठोर भाषण करने वाला है उसको भी छोड़ती हूँ। सूर्योदय चास्त मिते शयानम, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सो जाता है, तो उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। सूर्योदय चास्त मिते शयानम जहाति लक्ष्मी, यदि सारंग पानी, भगवान कहते हैं, भगवती कहती हैं, यदि साक्षात भगवान विष्णु में भी ये अवगुण हो जाए, भगवान विष्णु गंदा वस्त्र पहनने लगे, दंत धावन नहीं करें, दांत उनका गंदा रहे, बासी खाना शुरू कर दें, कठोर बोलने लगे और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सो जाएं, तो भगवती कहती है कि मैं अपने पति को भी छोड़ दूंगी, आपको छोड़ दूं तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए ये अवगुण जीवन में नहीं होने चाहिए। ये वास्तविकता में जो भी अवगुण भगवती बता रही हैं
इनको छोड़ देने में ही हमारा भला है, और इनको छोड़ के ही हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं, नहीं तो भगवती छोड़ के चली जाती हैं। सीताराम सीता।